अब झारखंड में भी बिहार के तर्ज पर जातीय जनगणना किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही सरकार नोटिफिकेशन भी जारी करने वाली है। दरअसल मानसून सत्र के अंतिम दिन जातीय सर्वेक्षण का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने अपने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से जातीय जनगणना, 27% आरक्षण और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग की। गैर सरकारी संकल्प माने संसद या विधानसभा के ऐसे सदस्य जो मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं होते हैं, उन्हें संसद या सदन का गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। इन सदस्यों द्वारा पेश किए गए विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। गैर सरकारी विधेयक किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है, जिससे संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल है। यह विधेयक सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। अब मुद्दे पर आते हैं। वहीं इस पर जवाब देते हुए मंत्री वैद्यनाथ राम ने कहा कि 27% आरक्षण और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का मामला भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास लंबित है। वहीं जनगणना के लिए कार्मिक प्रशासनिक विभाग से जल्दी नोटिफिकेशन कराने और उसे आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और तत्काल प्रभाव से लागू करने का प्रयास करेंगे। आगे उन्होंने कहा, जातीय सर्वेक्षण को लेकर कार्मिक विभाग इस दिशा में काम कर रहा है। हालांकि जब सुदेश महतो के गैर सरकारी संकल्प पर उनकी अनुपस्थिति में विधायक लंबोदर महतो ने सवाल किया कि जनगणना कब शुरू होगी, तो इस पर मंत्री वैद्यनाथ राम ने कहा, तारीख नहीं बता सकते, लेकिन जातीय सर्वेक्षण से संबंधित जातियों के विकास की दिशा में आगे बढ़े हैं। अब सरकार कार्मिक विभाग के जरिए शीघ्र कार्रवाई करेगी। बता दें कि 20 जून को तत्कालीन चंपई सोरेन की सरकार ने कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया था कि जल्द ही झारखंड में जातीय जनगणना किया जाएगा। इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन करते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को जातीय सर्वेक्षण का दायित्व सौंपा गया है। इसकी जानकारी सरकार को कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डाडेल ने दी थी। उस दौरान कैबिनेट में पारित प्रस्ताव में कहा गया था कि जातीय सर्वेक्षण का उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग को आनुपातिक समानता का अवसर प्रदान करना है। कैबिनेट की ओर से पारित प्रस्ताव में उस वक्त यह तय नहीं हुआ था कि जातीय सर्वेक्षण की प्रक्रिया क्या होगी और इसकी शुरुआत कब से होगी। हालांकि इसकी पूरी रूपरेखा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को सौंप दिया गया था तय करने के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने दावा किया था कि उन्होंने ही सरकार से राज्य में जातीय जनगणना कराने और पिछड़ों का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का आग्रह किया है। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की थी। इसके बाद ही सरकार ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए थे। प्रदीप यादव का कहना था कि वर्तमान गठबंधन की सरकार से पहले भी इस पर गंभीरता से विचार किया गया था, जिसके बाद पिछड़ी जाति को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण प्राथमिकता के आधार पर देने संबंधित विधेयक विधानसभा में पारित कराया गया था, जो अब तक पेंडिंग है। हालांकि एक बार फिर से जातीय सर्वे कराने की मांग सदन में उठी है, जिस पर सरकार की ओर से सकारात्मक बातें कही गई है कि जल्द ही झारखंड में जातीय जनगणना होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जल्द निकाला जाएगा। अगर झारखंड में जातीय सर्वे होता है तो बिहार के बाद झारखंड दूसरा राज्य होगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस जातीय सर्वे की मांग फिर से उठी है, क्या वे इंडिया गठबंधन के लिए चुनावी मुद्दा बनने वाला है? क्योंकि झारखंड में विधानसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में यह सवाल लाजमी है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।